नमस्कार बच्चों। आज मेरा नया टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई घटना घटित हो रही है, उसके घटित होने की संभावना क्या है, उस संभावनाओं की माप ही प्रोबेबिलिटी होता है। किसी घटना के घटित होने के संभावनाओं की माप को हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर कुछ अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी। इसका जो अनुमान है, कितना परसेंट चांस है कि वर्षा होगी, तो जो जितना परसेंट चांस है उस चांस को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वर्षा होने की प्रायिकता कहते हैं। जैसे किसी चुनाव में कई प्रत्याशी खड़े हैं, किसी एक प्रत्याशी के जीतने की चांस क्या है, कोई एक प्रत्याशी कितनी संभावना है वो जीत सकता है। जो संभावनाओं की माप है उस माप को ही हम प्रायिकता कहते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे हम अपने संभावनाओं के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घटना है ए प्रकार से घटित होती है, एक दूसरी घटना है बी प्रकार से घटित होती है, तब ये दोनों घटनाएं को मिलके ए प्लस बी प्रकार से घटित होंगी। तो घटना ए के घटने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम पी ई को घटना कहते हैं। प्रायिकता ई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है। ई की संभावनाएं है, ई कितने प्रकार से घट सकती है, घटना 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 घटने के प्रकार अपॉन संपूर्ण प्रकार। अगर कोई घटना है ई, एन ई प्रकार से घट सकती है, अब कुल प्रकारों की संख्या एन एस है, तो प्रोबेबिलिटी होगी पी ई इक्वल टू होता है एन ई अपॉन एन एस। ई को इवेंट कहते हैं और जो एस है प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। चलिए प्रतिदर्श समष्टि क्या है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि हम अगर किसी पासे को उछालते हैं, हम किसी पासे को उछालते हैं तो पासे पर या तो हेड आ सकता है, किसी पासे को उछालते हैं तो पासे पे या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। ये 1 आने को हम कहते हैं परिमाण। उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? पासे पर 1 आ गया तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजल्ट मिला वह 1 है। पासे पर 2 आ गया, इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला? 2। परिणाम क्या हुआ? 2। पासे पर 3 आ गया तो परिणाम हो गया 3। उसी तरह से 4, 5, 6 ये सब पासे को जब हम फेंकते हैं तो वो जो संभव परिणाम है वो रिजल्ट दिखाते हैं, और उस परिणामों का जो समुच्चय है उसको प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। तो एक पासे को फेंका जाएगा तो हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले प्रतिदर्श समष्टि के बारे में और देखते हैं। मान लीजिए कोई सिक्का है, उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है तो या तो सिक्के पर हेड आएगा या तो सिक्के पर टेल आएगा। तो जो हेड है ये एक परिणाम है, टेल भी एक क्या है? परिणाम है। हेड एक प्रकार की घटना है, टेल एक दूसरे प्रकार की घटना है। कोई सिक्का जब उछाला जाता है तो या तो हमारा हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये सिंगल जो एलिमेंट्स हैं ये उस घटना के परिणाम कहलाते हैं, लेकिन इन परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। 2 सिक्का उछाला जाता है एक साथ में, तो हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर भी हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे हेड आए
दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो जब दो सिक्के को उछालते हैं तो दो सिक्कों के उछालने पर हमारे पास कुछ 4 प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। या तो दोनों पे हेड आ जाए, हेड पहले पे आता है दूसरे पे टेल आता है, पहले पे टेल आ सकता है दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकते हैं। तो ये 4 संभव परिणाम मिलेंगे। सिक्के को जब दो सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4 मिलेगी, लेकिन इसका जो समुच्चय बनता है, इस समुच्चय को ही हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, या ओनली समष्टि कहते हैं। याद रखें, प्रतिदर्श समष्टि या सिंपली केवल समष्टि सेट कहते हैं, समष्टि समुच्चय। तो यह प्रतिदर्श समुच्चय, इसका जो समुच्चय है हम इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? एस संपूर्ण घटनाएं। कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना के कुल घटने की कितने प्रकार हो सकते हैं, यह सिर्फ उसी घटना को प्रदर्शित करता है। लेकिन घटना क्या है उसमें? अब कहते हैं कि 2 सिक्का फेंका गया है और उस सिक्के पर कम से कम एक चित का मतलब होता है हेड आने की घटना, ध्यान में लिखा है कम से कम एक चित आ जाए, कम से कम एक हेड आ जाए। तो क्या होगा? अगर उस घटना को हम ई से लिखते हैं तो ई में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक भी हेड हो सकता है या दोनों हेड हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी घटना हो, पहला हेड आए दूसरा टेल आ जाए, या दूसरा पहला टेल आ जाए दूसरा हेड हो जाए, या दोनों हेड हो जाए। कम से कम चित आना या कम से कम एक हेड आना, इसका मतलब होगा कि एक भी हेड हो सकता है और दोनों के दोनों भी हेड हो सकते हैं। तो घटना ई में 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट एक भी प्रकार से घटना घटित हो गई तो कहेंगे कि वो घटना घटित हो गई है। लेकिन अगर ये आ गया जो इसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि ये घटना घटित नहीं हुई है। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हम 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं, 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो जो घटनाएं घटित होंगी इधर से तीनों पे हेड आ सकते हैं, या 2 पे हेड आता है एक टेल आता है, 2 हेड एक टेल इधर से भी हो सकता है, या यानी 3 हेड हो गए 2 हेड के हो गए। यह हो सकता है एक ही पे हेड आए बाकी 2 पे टेल आ जाता है, एक पे हेड आने का ये प्रकार बनेगा, यह हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं, ये अलग अलग रिजल्ट आते हैं। 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो जो हमारे रिजल्ट होंगे इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब जो इन रिजल्ट का समुच्चय है उस समुच्चय को हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा एस। अगर हम बात करें इस समष्टि में कितने एलिमेंट्स हैं, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एस। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस समष्टि में 8 एलिमेंट्स हैं। अब किसी घटना के बारे में अगर हम विचार करेंगे, जैसे हमारे पास कोई घटना है ई जो घटना इस प्रकार से है, कोई 2 हेड आ गए, कोई 2 चित आने की घटना है। ध्यान रखेंगे हमारी घटना इस प्रकार से जब 3 पासी को एक साथ 3 सिक्के को एक साथ चला जाता है, किसी 2 पर चित आए तो वो घटना कैसे घटित होगी, उसका समुच्चय क्या लिखेंगे
किसी दो पर चिता है, दो पर चिताना कहाँ है, यानी दो पर हेड आ रहा है, यहाँ भी दो पर हेड है, यहाँ भी दो पर हेड है, यहाँ भी, बाकी किसी में दो पर हेड नहीं है। तो हमारा ये होगा एच एच टी एच टी एच और टी एच एच। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, जो घटना घटित हुई है उसमें 3 एलिमेंट है। ये घटना इस प्रकार से है कि किसी दो पर हमें हेड प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये मिल गया टी टी टी, तो क्या कहेंगे, दो पर हेड नहीं मिला, इसका मतलब घटना ई घटित नहीं हुई। यानी इस एलिमेंट्स में से कोई भी एक रिजल्ट मिल गया तो हम कहेंगे घटना ई घटित हो गई है। और कोई भी रिजल्ट अगर नहीं मिलता, अलग से कोई रिजल्ट मिलता है, तो हम कहेंगे कि घटना घटित नहीं हुई है। याद रखेंगे, कोई घटना कब घटित होगी, जब उसका जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में से कोई भी एक रिजल्ट मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो घटना घटित हो गई है। और कोई भी एक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो घटना घटित नहीं हुई है। हमारे पास अगला पॉइंट है समसंभावी घटना। समसंभावी घटना क्या है, अगर दो या दो से अधिक घटनाएं हैं, यानी घटना ए है, घटना बी है, घटना सी है, 3 घटनाएं हैं हमारे पास, और तीनों के घटने की संभावनाएं समान हो तो हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे एक सिक्का फेंका जाता है तो जितना हेड आने की संभावना होती है उतना ही टेल आने की संभावना है, यानी दोनों की संभावनाएं बराबर हैं, तब हेड आने की घटना या टेल आने की घटना दोनों इक्वली लाइकली है, यानी समसंभावी घटना है। या एक पासे को फेंका जाता है तो पासे के ऊपर या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, सबके आने की संभावनाएं बराबर है। जितना 1 आने की संभावना है उतना ही 2 के आने की भी संभावना है, उतना ही संभावना 3, 4, 5 और 6 के भी आने की है। इसलिए 1 आना, 2 आना या 3, 4, 5, 6 ये सभी के आने की जो संभावना है बराबर है, इसलिए ऐसी घटनाओं को समसंभावी घटना कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास जैसे 2 घटनाएं हैं, एक घटना के घटने की संभावना ए है, दूसरा घटना घटने के प्रकार, संभावना क्या प्रकार कर सकते हैं, एक घटना है उसके घटने के प्रकार ए है और दूसरी घटना के घटने के प्रकार बी है, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, समसंभावी घटना है। तो दोनों में से कोई घटना घटित हो जाए उसके प्रकार हो जाए ए प्लस बी, कोई घटित हो जाए, या तो एक घट जाए या तो बी घट जाए। तब ये मान लीजिए घटना ए है, या इसे ए के घटने के अनुकूल प्रायिकता या संयोगानुपात, अनुकूल यानी ए घटित हो रही है, अगर ए घटित होगी तो उसमें बी घटित नहीं होगी, तो ए के अनुकूल है, इसका मतलब ए घटित हो रही है लेकिन बी घटित नहीं हो रही है, तो इसकी प्रायिकता होगी A/A प्लस बी, दशमी ए के घटने की संख्या अपान कुल घटनाओं की संख्या। उसी प्रकार से बी के अनुकूल संयोगानुपात या बी के घटने की प्रायिकता, हम बी के घटने की प्रायिकता निकालेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ए के घटने के अनुकूल संयोगानुपात को हम ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी, अनुपात का है, तो ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी,
ए अपॉन ए प्लस बी। ध्यान ए के घटने के अनुकूल, ए के घटने के प्रकार है ए, बी का प्रकार है बी, तो इनका अनुकूल होगा ए अनुपात बी, और ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ए अपान दोनों का योगफल। इसी प्रकार से अगर अनुकूल के स्थान प्रतिकूल दिया है, ए के प्रतिकूल संयोग अनुपात, प्रतिकूल का मतलब ये होता है एक घटित ही नहीं हुई, तो कौन घटित होगी, बी, तो इसको हम लिखेंगे बी अनुपात ए। और ए के प्रतिकूल प्रायिकता यानी ए के ना घटने की प्रायिकता, क्या जाएगी, बी अपान ए के ना घटना मतलब कौन घटित हो रही है, तो बी घटित हो रही है। ए के ना घटने की प्रायिकता अर्थात बी के घटने की प्रायिकता। बी अपान ए प्लस बी होगी। तो याद रखेंगे हमारे पास दो घटना है ए और बी, दोनों समसंभावी घटना है, तो ए के घटने की प्रायिकता प्लस बी के घटने की प्रायिकता, पी बी अगर लिख रहे हैं तो ए के घटने की प्रायिकता है ए अपॉन ए प्लस बी, बी की घटने की प्रायिकता है बी अपॉन ए प्लस बी। ऐड करेंगे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, अगर कोई घटना ए घटित होती है तो हमारा मतलब ए घटित ए के घटित होने की प्रायिकता है, और ये क्या हुआ, ए की घटित ना होने की प्रायिकता है, तो उन दोनों घटनाओं का योगफल 1 होता है। ए के घटने की प्रायिकता प्लस ए के ना घटने की प्रायिकता बराबर 1, और ना घटने की प्रायिकता को हम ध्यान देंगे, यदि ए के घटने की प्रायिकता हम पी ए से लिख रहे हैं, तो ए के ना घटने की प्रायिकता पी ए डैश से लिखेंगे, इसको ना घटने की प्रायिकता कहते हैं। पी ए डैश मतलब घटना ए घटित नहीं हुई है, पी ए का मतलब घटना ए घटित हुई है। याद रखेंगे इन दोनों का योगफल हमेशा 1 आता है, तो पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1 आता है। यहाँ पर अगर हमको पी ए डैश निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको मिला है कि कोई घटना है उसके घटने की प्रायिकता इतना है, तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से घटा देंगे। इस पॉइंट पे याद रखेंगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर ज्ञात है तो उसके ना घटने की प्रायिकता अगर निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। अगला हम देखते हैं, देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बैग है, इस बैग में 3 लाल रंग की गेंद है, 4 काले रंग की गेंद है, तो उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, उस गेंद के काले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। याद रखेंगे कोई थैला है, उसमें 3 रेड कलर की गेंद है और 4 ब्लैक कलर की गेंद है, एक गेंद निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काले रंग की है। चलिए तो क्या होगा, ये जो घटना ए है काले रंग की घटना, यानी ई नंबर ऑफ ई में कुल कितने घटनाएं होंगी, 4, क्योंकि हमारे पास जो संभावना है 4 प्रकार से, काले रंग जो घटने की घटना है वो 4 प्रकार से घट सकती है। पहला गाय निकाल सकते हैं तो भी हो सकता है काली हो, दूसरे की भी काली होने की संभावना होगी, क्योंकि 4 गेंद हैं तो
4 गेंद को हम 4 बार में निकाल सकते हैं। तो इस बैग से जब हम गेंद निकालते हैं, अगर 7 बार अलग अलग करके निकालें तो 4 बार तो जरूर निकलेगी काली, लेकिन 3 बार हमको लाल निकलेगी। यानी कुल घटनाएं की संख्या जो है वो 7 है। कुल घटनाओं की संख्या 7 है। 7 प्रकार से कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन जिसमें 4 प्रकार ऐसा होगा जिसमें गेंद काले रंग की होगी। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होती है घटना घटने की संख्या यानी नंबर ऑफ ई अपॉन कुल घटनाओं की संख्या, जिसको नंबर ऑफ एस कहते हैं। ये प्रायिकता का फार्मूला याद रखेंगे। किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है नंबर ऑफ ई, यानी जो घटना घटित हो रही है उसकी संख्या क्या है, और ये प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो एन ई की वैल्यू 4 हो गई और एन एस की वैल्यू हो जाएगी 7। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बैग है जिसमें 5 रेड कलर की गेंद है, 6 वाइट कलर की गेंद है, 7 ब्लैक कलर की गेंद है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो गेंद सफेद रंग की है। तो ध्यान रखेंगे जो सफेद रंग है उसकी संख्या 6 है। 5, 6, 11, 7, 18 कुल 18 गेंदें हैं। तो हम अगर एक एक गेंद करके निकाल रहे हैं तो घटनाएं 18 प्रकार से घटित होंगी। कौन से प्रकार होंगे 18? 5 बार लाल निकल सकती है, 6 बार सफेद निकल सकती है और 7 बार काली निकल सकती है। यानी कुल घटनाएं 7, 6, 13, 5, 18 बार घटित हो सकती है। लेकिन उन घटनाओं में 6 बार वो गेंद सफेद रंग की जरूर होगी। तो इसका मतलब है सफेद रंग की घटना घटने की संख्या 6 है, लेकिन कुल घटनाओं की संख्या क्या होगी, जिसको एनएस कहते हैं, वो है 18। तो प्रायिकता क्या होगी? सफेद रंग होने की पीडब्ल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ डब्ल्यू, यानी सफेद रंग होने की घटना अपॉन कुल घटना। इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई घटना है, किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। कोई घटना है उसके अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी? पीई हमने बताया था ए अपॉन ए प्लस बी होता है। अगर कोई घटना है उसके अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी है, अनुकूल की बात है ये, तो घटना घटने की प्रायिकता होती है ए अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू 3 है, 3 + 5, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी में ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई घटना है, उस घटना के प्रतिकूल दे जाए, अनुकूल के साथ प्रतिकूल दे दिया जाए। संयोगानुपात 3:5 है। याद रखेंगे ये प्रतिकूल है तो अनुकूल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 5:3। तब ये जो प्रतिकूल अगर निकालेंगे तो घटना ना घटने की प्रायिकता है। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात इतना है, घटना घटने की प्रायिकता। तो पहले निकाल सकते हो घटना ना घटने पी डैश 3/3 + 8, 3 + 5। अनुकूल अगर है तो घटना घटने की प्रायिकता मिलेगी, अगर प्रतिकूल है तो घटना ना घटने की प्रायिकता मिलती है। तो ये हो जाएगा
3/8। तो घटना घटने की प्रायिकता यानी पीई निकालना है। अभी हमने फार्मूला होता है पीई बराबर होता है 1 माइनस पीई डैश, तो 1 माइनस 3/8 जगह 5/8। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया है तो भी घटना घटने की प्रायिकता निकाली जा सकती है। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है तो सबसे पहले आप निकालेंगे घटना के ना घटने की प्रायिकता। घटना के ना घटने की प्रायिकता निकल जाएगी तो घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। अगला मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, कोई पासा है, उसको फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी पासे पे तो मान लीजिए कोई पासा है, अगर उसको फेंकते हैं तो कुल घटना हमारी 6 प्रकार से घटित होगी। या तो उस पर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। लेकिन जो हमारी घटना ई है इस प्रकार से घटती है कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या आ रही है। तो घटनाओं में जो घटना घटित हो रही है उसमें या तो हमारे 5 होंगे या तो 6 होंगे। 5 आ गया तो भी हम कहेंगे घटना घटित हो गई, 6 आ गया तो भी हम कहेंगे घटना घटित हो गई, क्योंकि 5 आएगा तो भी 4 से बड़ी हो गई, 6 आ गया तो भी 4 से बड़ी हो गई। लेकिन अगर इसी में हम कहते 1 आ गया तो कहेंगे घटना घटित नहीं हुई। तो याद रखेंगे नंबर ऑफ ई क्या होगा, यानी ई में कुल कितने एलिमेंट्स हैं 2, नंबर ऑफ एस कितने हैं 6। तो ई के घटने होंगे यानी घटना पीई इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई इक्वल टू 2/6 1/3। अगर यही पूछता है घटना की ना घटने की प्रायिकता निकालो तो हम निकालते हैं पीई डैश। हम जानते हैं पीई डैश बराबर होता है 1 माइनस पीई, तो जाएगा 1 माइनस पीई का मान दीजिए। इस प्रकार से घटना के ना घटने की भी प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। हमारे पास क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो जो ऊपर अंक आ रहा है उसका योग 6 आना है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी। ध्यान दीजिएगा 2 पासे को अगर फेंका जाता है तो कुल घटना घटने के प्रकार नंबर ऑफ एस में कुल 6 गुणे 6 दैट मीन्स 36 एलिमेंट आएंगे। अगर एक पासे को फेंका जाता है तो 6 प्रकार से घटना घटित होगी। 2 पासे को फेंकने पर 6 गुणे 6 देखिए कौन सा 36 प्रकार से घटना घटित होगी। 3 पासे को फेंका जाता है तब कितने प्रकार से, पहले को भी 6 प्रकार से, दूसरे को भी 6 प्रकार से, तीसरे को भी 6 प्रकार से, तो कुल कितना प्रकार होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 36 छक्का 216 प्रकार घटना घटित हो सकती है। तो याद रखेंगे 2 पासा फेंका गया है तो कुल घटना घटने के प्रकार होंगे 36। लेकिन जो हमारी घटना ई है
ई हमारा किस प्रकार से है, पासे पर जो ऊपर अंक आ रहे हैं उसका योग 6 आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है पहले पे आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तो 5 एक 6 हो जाएगा। या हो सकता है कि पहले पे 2 आए, दूसरे पे 4 आए। या ये भी हो सकता है कि पहले पे 3 आए, दूसरे पे भी 3 आए। या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। या पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। अगर इस प्रकार से कोई भी एक पासे को फेंक रहे हैं, इसमें से कोई भी एक मिल गया तो हम कहेंगे घटना घटित हो गई है। अगर नहीं इसमें से कोई मिला, कुल 36 प्रकार से होगा, लेकिन 36 में ये 5 प्रकार ऐसे होंगे जिसमें ऊपर का योगफल 6 आएगा। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो घटना घटने के प्रायिकता क्या होगी, ई का मान है, नंबर ऑफ ई का मान 5 और नंबर एस का मान है 36। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगी 5/36। अगला प्रश्न है, किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। याद रखेंगे एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ध्यान देंगे कितने दिन होते हैं, 366, 366 दिन। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर 366 से अगर भाग देते रहते हैं तो 7 25 35, 1 6 7 दूना 14, यानी 52 सप्ताह होते हैं। 52 दिन तो मिल जाएंगे। 52 संडे भी पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 52 दिन तो जरूर पड़ेंगे, हर दिन 52 होता है। लेकिन 2 दिन बच जाएगा। ये 2 दिन क्या होगा, इन 2 दिन की क्या संभावना होगी, 52 तो हो गए हम ना, हमारा इसलिए क्वेश्चन 53 52 तो हो गए। इस 2 दिन बचेगा, इस 2 दिन क्या होगा, ये हो सकता है कि 2 दिन जो बचा है इसमें पहला दिन सोमवार हो, दूसरा मंगलवार, या ये भी हो सकता है पहला दिन मंगलवार हो, दूसरा दिन बुधवार। यह भी हो सकता है पहला बुधवार हो, बृहस्पतिवार। अगला क्या हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे जो 2 दिन बचता है वो 2 दिन के होने की ये संभावना हो सकती है। या तो पहला सोमवार हो, दूसरा मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, या रविवार सोमवार। इसका मतलब ये इसमें से कोई 2 दिनों में से कोई एक घटना घटित हो जाए। हमको सोमवार प्राप्त करना है
सोमवार हमारा दो प्रकार से मिल सकता है, एक इस प्रकार से, तो नंबर ऑफ एस क्या होगा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 घटनाओं में 2 घटनाएं ऐसी होंगी जिसमें एक सोमवार जरूर मिलेगा। अगर एक सोमवार मिल जाएगा 52 तो पहले से है, एक मिल करके 53 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, 2। 7 प्रकार से हो सकता है, ये जो दोनों शेष दिन बचे हैं उनकी घटना हमारी 7 प्रकार से हो सकती है, जिसमें से 2 प्रकार ऐसा है कि हमको सोमवार मिल सकता है। तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रकार से हम लोग किसी घटना के घटने की प्रायिकता निकालेंगे। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कोई घटना ई है, उसके घटना घटने की को हम ई से लिखते हैं, तो घटना ना घटने को हम लिखेंगे ई डैश से। और ई की प्रायिकता पी ई का मान दिया है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है। घटना के न घटने की प्रायिकता निकालना है, यानी हमको निकालना पी ई डैश। फार्मूला हम जानते हैं, पी ई डैश इक्वल टू होता है 1 माइनस पी। क्या होगा, 1 माइनस पी ई का मान दीजिए, 10 से कम 10 में से 3 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के बासा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के बासा होने की प्रायिकता ज्ञात की। हम जानते हैं ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो आप एक एक करके 52 पत्ते निकाल सकते हैं। तो कुल घटना घटने की संख्या होगी 52, यानी नंबर ऑफ एस 52 हो जाएगी। इन 52 पत्तों में जो बादशाह होते हैं 4 होते हैं, तो बादशाह 4 प्रकार से निकल सकते हैं। तो बादशाह होने की जो घटना है वो 4 प्रकार से घटित होगी। तो प्रायिकता क्या होगी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, उस पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या रखेंगे, कुल नंबर ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा 52, क्योंकि गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। अगर हम एक एक करके पत्ते को निकालते हैं, कुल 52 प्रकार से पत्ते को निकाल सकते हैं। तो कुल घटनाएं 52 प्रकार से घटित हो सकती हैं, लेकिन उनमें से आपको ईंट का पत्ता निकालना है। 52 पत्तों में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, तो कोई भी 13 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकल जाए तो घटना हमारी जो घटित होगी 13 प्रकार से घटित होगी, क्योंकि 13 पत्तों में से कोई भी एक निकल गया तो हम कहेंगे घटना घटित हो गई है। तो घटना घटने के प्रकार हो जाएगा n इक्वल टू 30। तो प्रायिकता क्या होगी, पीई, ये कितना है 13। इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।